हेलो, दिस इज तेजस अगेन। टुडे मैं आपको आज एक नया वीडियो शूट कर रहा हूँ और जैसे कि लास्ट वीडियो आपने चेक किया होगा, अगर नहीं किया हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऊपर आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हो। जो मैंने बनाया था प्राइस एक्शन पे, क्योंकि मैं मोस्टली 99% ऑफ द टाइम प्राइस एक्शन ही इज़ द टाइप और इज़ माई सेटअप। प्राइस एक्शन ही मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली ट्रेड लेने के लिए। स्क्रीन पे आप अभी देख रहे हो, उसमें भी प्राइस एक्शन का ही सहारा मैंने लिया है और आज का भी ये ट्रेड मैंने लिया है। इससे पहले भी मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था। मैंने सिर्फ पोजीशन जो ऐसी जो आपको दिखती है ग्रीन और रेड में, जो हम लोग पोजीशन यहाँ पे रखते हैं, वो मैंने निकाल ली क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्योंकि लास्ट वीक मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने ऐसे पोजीशंस बहुत सारे रखे थे अब वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मेरे को टाइम मिला नहीं, थोड़ा सा माइंडसेट भी नहीं था वीडियो बनाने के लिए, थोड़ा सा बोर भी हो गया था मैं। तो होता है ये, हर एक ट्रेडर के लाइफ में होता होगा, जो लोग मेरी जैसी स्टार्टिंग जर्नी में है अपने। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ट्रेड्स आपके नेगेटिव में चले जाते हैं या आप जैसे सोचते हो वैसे होते नहीं, तो इसके लिए थोड़ा सा माइंडसेट भी कभी कभी बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है। तो वो टाइम पे मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़े टाइम के लिए बाकी चीज़ों से ब्रेक ले लेता हूँ, जैसे कि सोशल मीडियाज हो गए, यूट्यूब हो गए, सबसे मैं ब्रेक ले लेता हूँ थोड़ा टाइम के लिए, 3-4 दिन 5 दिन डिपेंड्स। और फिर मैं थोड़ा सा मेरे स्किल पे या मेरे ये क्राफ्ट पे काम करने लग जाता हूँ कि फिर क्या मेरी गलतियाँ थी वो थोड़ी सी मैंने पीछे जाके चेक की। और उसके बाद मैंने फिर से अभी 2-3 दिन जो भी ट्रेड मैंने लिए वो तो अच्छे से प्रॉफिटेबल थे। एक सिर्फ मेरा लॉस हुआ था, वो 17 या 18 पिप्स का कुछ मेरा लॉस था, बाकी तो अच्छे से ट्रेड हो चुके हैं। तो इसमें भी आप देखोगे, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ नॉर्मली सब चीज़ें हटा के। पहले तो मैं आपको, हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप चलोगे तो ये जो लेवल थी, जो अभी ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे, तो ये जो लेवल थी ब्रेकआउट की, ये बहुत टाइम से मैं इसके लिए रुका था और मैंने मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लिया था, क्योंकि मार्केट वॉज ट्रेंडिंग। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो लगभग 11 तारीख से मार्केट ऊपर ही बढ़ रहा था। थोड़ा सा रिटेस्ट हुआ है, ये छोटे कैंडल्स बीच में बने 2 दिन, थोड़ा सा कंसोलिडेशन था, लेकिन फिर भी मार्केट पूरा ऊपर की साइड ही बढ़ रहा था। तो ये मैंने यहाँ पे, अभी मैं आपको ड्राइंग्स लेके आता हूँ स्क्रीन पे। तो अभी आप स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पे जो एक चैनल बना था, क्योंकि ये जो मूवमेंट थी बीच में, ये न्यूज़ के वजह से भी होती है ऐसे मूवमेंट, जो बीच में ये स्पाइक अप हुए थे और फिर से मार्केट ये चैनल के अंदर आ चुका था। तो ये दिस वाज बिकॉज ऑफ द न्यूज़। तो आई एम जस्ट इग्नोरिंग इट। मैंने इसको रेजिस्टेंस के लिए मार्क करके रखी थी ऊपर लेवल, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन दोनों आज कॉन्फर्मेशन मिल चुके हैं कि एक तो ये चैनल से मार्केट कल ही बाहर निकल चुका था। 17 मई की ये कैंडल है, फर्स्ट आप देखोगे स्क्रीन पे। तो मार्केट तो कल ही ऑलरेडी ये चैनल से तो बाहर निकल ही चुका था। सेकंड मेरा एक था, सेकंड कॉन्फर्मेशन की ये जो लेवल थी, अगर आप देखो कि ये दोनों जगहों पे, यहाँ पे भी मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे भी मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था। तो मेरे हिसाब से ये दो जो लेवल्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए। तो इसके लिए मैं रुका था, मैंने ट्रेड तो लिया था, लेकिन मैं बहुत टाइम तक पेशेंस रख के रुका था, क्योंकि आई वॉज होपिंग दैट मार्केट माइट गिव अ गुड ब्रेकआउट फ्रॉम हियर। अभी तक सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया है बोल नहीं सकते, क्योंकि इसके बाद जब रिटेस्ट होगा उसके बाद अश्योरिटी होगी कि सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं। अभी फिलहाल के लिए तो ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको रिटेस्ट के लिए रुकना चाहिए। अगर पकड़ लो कि यहाँ पे मार्केट कल परसों या 2-3 दिन में यहाँ से ऐसा रिटेस्ट लेता है, एक सेकेंड में इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, मार्केट अगर यहाँ से ये रिटेस्ट ऐसे लेके कल परसों 2-3 दिन के कैंडल्स बना के फिर ऊपर अगर निकलता है तो श्योर शॉट ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स अंदर आ जाता है चैनल के अंदर, यहाँ पे फिर से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे नीचे आता है तो ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, क्योंकि आज भी एक 6 बजे इवेंट था, वो इवेंट की वजह से ये इतना पंप अप हुआ है, तो बोल नहीं सकते। जब तक रिटेस्ट नहीं होता तब तक आई एम ऑल्सो नॉट श्योर। प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से मे भी ऊपर और जा सकता है। अभी हम लोग जाएंगे 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम में। एक मैंने अभी क्या किया है कि मैं 15 मिनट्स में करता था, लेकिन थोड़ा 15 मिनट्स में भी मेरे को प्रॉब्लम होने लगा था रिसेंटली, क्योंकि 15 मिनट्स में बहुत सारे टाइम पे ऐसा हुआ है कि मैंने ट्रेड लिया और मार्केट वहीं से फिर रिवर्स हो चुका था और मेरा एसएल हिट बहुत बार हुआ था। लास्ट वीक तो मेरा बहुत एसएल पे ऐसा हिट किया है मैंने, तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग वीक था लास्ट वीक। ये वीक में मैंने क्या किया कि एक तो प्राइस एक्शन स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ, और सेकेंडली एक चीज मैं कर रहा हूँ कि मैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड कर रहा हूँ। अगर आज भी आप देखोगे
तो यहाँ पे मैंने ये मेरा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था, इसे बोलते हैं बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। मैं आपको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भी, इट इज कॉल्ड एज बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ओके, तो ये अपना हो गया बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। मैं इसका थोड़ा फॉन्ट भी बढ़ा देता हूँ। ओके, ये हुआ था बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक कैंडल ये बहुत, यहाँ पे पंप आया था, बायर्स बहुत आए थे, लेकिन फिर मार्केट ने रिजेक्शन दे दिया। लेकिन ये आप अगर देखोगे 15 मिनट्स में अगर आपको मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो आप समझोगे मैं 30 मिनट्स क्यों प्रेफर कर रहा हूँ। देखिए 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे तो 15 मिनट्स के हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। अगर यहाँ पे आपने एंट्री की होगी, पकड़ लो कि आपने यहाँ पे एंट्री की, तो आपका एसएल ऑब्वियसली प्रीवियस लो होगा। यहाँ पे तो नहीं रखोगे आप 40 पिप्स का, तो आपका प्रीवियस लो जो होगा 19-20 पिप्स के हिसाब से आप रखोगे तो आपका एसएल हिट हो जाता था। ये लास्ट टाइम मेरे साथ 2 बार हुआ था, तो उसके वजह से मैंने थोड़ा सा पेशेंस रखे, थोड़ा रुका, थोड़ा बैक टेस्टिंग किया और खुद की गलतियों पे थोड़ा फोकस कर रहा था मैं कि क्या गलतियां हो रही थी। तो ये एक मेरी गलती थी। और 30 मिनट्स पे अभी आप देखोगे तो ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, कैंडल ने रिवर्सल दे दिया था और कैंडल फिर से अंदर क्लोज हो चुकी है, तो यहाँ पे ट्रेड बनता ही नहीं था। तो ये 15 मिनट्स के चक्कर में ये बहुत मैंने लॉसेस किए हैं, तो इसके लिए अभी मैं 30 मिनट्स ही प्रेफर कर रहा हूँ। हाँ, एंट्री लेने के लिए मे बी मैं 15 मिनट्स यूज करूँ, लेकिन जब तक 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक आई विल मेक श्योर कि मैं कहीं एंट्री ना लूँ। अभी अगर आप देखोगे तो जब मैंने एंट्री ली है उसके बाद मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, मैं आपको मेरी बाइंग थी 137.633, यहाँ पे मैंने एंट्री ली और एंट्री लेने के बाद भी ये एक कैंडल यहाँ से यहाँ तक 10 बार टोटल लगे, 10 कैंडल्स, 5 घंटे का टाइम लगा है बेसिकली ये ट्रेड लेने के बाद। तो 5 घंटे पेशेंस कैसे रखा है मैंने, क्योंकि आप देखोगे कि ये एक कैंडल बनी, फिर ये दूसरी, ये 2 कैंडल बनने के बाद तीसरी कैंडल ब्लैक बनी है और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में जा चुका था। फिर मैं क्यों रुका, इसके रीजन होते हैं, मैं आपको रीजन भी बताऊंगा मैं क्यों रुका था, क्योंकि ये रीजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके जाऊँ तो यहाँ पे आपको रीजन समझ में आपको आ जाएगा कि जैसे मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, ये एक फ्लैग पैटर्न बोल सकते हैं इसको, या हम लोग इसको डिसेंडिंग चैनल बोल सकते हैं, इसे डिसेंडिंग चैनल भी बोलते हैं। अगर आप देखोगे तो ये डिसेंडिंग चैनल एक अच्छा सा बन चुका था और मोस्टली जब डिसेंडिंग चैनल बनता है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट वहां से ऊपर ही जाने वाला है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ऐसा ही होता है, तो इसके लिए मैं रुका था, बहुत टाइम तक मेरे को रुकना पड़ा। मैं आपको यहाँ पे भी ड्यूरेशन दिखाऊंगा। कंसोलिडेशन यहाँ से चालू हुआ था, यहाँ तक लगभग यहाँ तक 2 घंटे 55 मिनट, ऑलमोस्ट 3 घंटे में रुका था और पेशेंस को रखना पड़ा क्योंकि आई हैड अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी और मैंने 1:2 का टारगेट रखा था, ज़्यादा भी नहीं रखा था। मेरे लेवल्स यहाँ पे थे, अगर आप देखोगे तो मैंने ये फिबोनाची से लेवल बनाए थे, कैसे बनाए वो भी मैं आपको 1 सेकेंड दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे रुका और जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ चैनल, तब मेरे को अश्योरिटी आ गई थी कि ठीक है अभी मार्केट ऊपर जा सकता है। जब इसने डबल टॉप यहाँ पे बनाया तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो चुका था, थोड़ा सा मेरे को भी लग रहा था कि अभी जाएगा नहीं जाएगा, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट बाहर निकल के इसने डबल टॉप बनाया, लेकिन फिर डबल बॉटम बना के निकल गया। तो एक बात मैं समझाऊँ कि मोस्टली जब अप ट्रेंड में डबल बॉटम बनता है तो उसके बाद मार्केट श्योर शॉट ऊपर ही जाता है। बहुत बार मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसके लिए मैं रुका और लकीली वही हुआ कि आज मार्केट वॉज इन माई फेवर, प्रोबेबिलिटी आज मेरे साइड से थी, इसके लिए मैंने 1:2 का टारगेट बनाया। तो इसमें 30 पिप्स मेरा एसएल था और 60 पिप्स का मेरा प्रॉफिट था, 1:2 का टारगेट। अभी मैं आपको फिर से 30 मिनट्स में लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लेवल्स मैंने कैसे निकाले थे। ओके, तो अभी आप स्क्रीन पे अगर देखोगे तो हम लोग एक काम करते हैं, ये फिलहाल के लिए ना पूरा हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है, वो अंडू करके बाद में मैं ला पाऊंगा, टेंशन नहीं है उसका। तो अभी स्क्रीन पे आप देखोगे तो हम लोग यहाँ पे थे, ये जो डबल बॉटम बना है ये कॉन्फर्मेशन था, लेकिन ये मोस्टली ना क्या होता है लाइव मार्केट में जब आप होते हो ना, तो ऐसे पैटर्न्स आपको देखना और ऐसे पैटर्न्स गेज करना, मतलब ऐसे पैटर्न्स देख के समझना कि मुझे अभी इसमें घुसना है, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि लाइव मार्केट में आपको पता नहीं होता। अभी स्क्रीन पे दिख रहे सारे कैंडल्स, इसके लिए आप बोल सकते हो ठीक है डबल बॉटम के आसपास ये आया था, पर वैसा नहीं था। इसे हम लोग हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं। अगर हम लोग इसको ऐसे मैं लाइन निकालूंगा तो दिस इज बीइंग लाइक एन रिवर्स हेड एंड शोल्डर, तो वो भी है, लेकिन ये पैटर्न्स आपको बाद में दिखते हैं, लाइव स्क्रीन पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है।
तो मैंने कैसे किया था, एक सेकेंड में पहले अंडू करके रख देता हूँ। ओके, तो एक मैंने कैसे किया था, एक तो जो यहाँ से ये ऊपर आया था मार्केट, यहाँ से हल्का सा ये जो पुल बैक लिया था, मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो जोन है अपना, सॉरी, ये जो अपना जोन है, ये हल्का सा पुल बैक था, राइट। फिर से पुल बैक करने का मार्केट यहाँ से ऊपर ही रैली किया हुआ है। तो जो अपनी फिबोनाची लेवल होती है वो एक, आप यहाँ से लेकर ये जो पुल बैक था इसके लो तक ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो, जो मैंने भी वही किया था। वो ड्रॉ करने के बाद एक हो गई आपकी ये लेवल 137,709। आप देखोगे बार बार मार्केट वहीं से नीचे पुश हो रहा था, जो रेजिस्टेंस लेवल जैसे काम कर रहा था। उसके बाद सेकेंड लेवल अपनी थी 137.971। यहाँ पे भी देखोगे तो मार्केट यहाँ से भी रेजिस्टेंस लेके वही कंसोलिडेट हो रहा था। और थर्ड अपनी लेवल थी, जो फाइनल लेवल मैंने थर्ड टारगेट रखा था मेरा फाइनल होगा, वो था 138.395। ओके, तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे होंगे फिबोनाची पे पूरे लेवल्स। ये देखो 1, 2 और ये 3, ये मेरे 3 लेवल्स थे जो आपको फिबोनाची पे दिख रहे हैं। और फिबोनाची से मैंने ये निकाला था, तो उसके वजह से मैं रुका था। मुझे कॉन्फर्मेशन था कि ठीक है, अगर मार्केट अभी तक तो मेरे फेवर में था, यस, अगर यहाँ पे डिसेंडिंग चैनल के अलावा अगर असेंडिंग चैनल बनता था तो मैं श्योर शॉट निकल जाता था। क्योंकि अगर अप ट्रेंड में हो और अगर असेंडिंग चैनल बनता है, असेंडिंग मतलब ऐसे ऊपर जाने वाला चैनल, ओके, जो ऐसे ऊपर जाता है और मार्केट इसके बीच में जब रैली करता है अप ट्रेंड में होते हुए भी, उसे हम लोग बोलते हैं असेंडिंग चैनल। ये देखो ऐसा, और जहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है वहीं पे असेंडिंग चैनल भी बना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे, ये मैं फिबोनाची भी निकाल देता हूँ, ये फिबोनाची भी निकाल देते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर आया था और मार्केट ने यहाँ पे असेंडिंग चैनल एक बनाया था, और वहां से आप देखोगे कि ब्रेकआउट होके मार्केट नीचे आया था। ऑब्वियसली छोटा ब्रेकआउट था, मार्केट ने ज्यादा नीचे मूवमेंट नहीं दी थी क्योंकि ट्रेंड अच्छा था, ट्रेंड स्ट्रांग था, अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा था। लेकिन अगर असेंडिंग चैनल हो तो आप बाहर निकल जाओ, ये समझने वाली एक चीज है। सेकेंडली डिसेंडिंग हो तो रुको, बिकॉज वो फ्लैग पैटर्न होता है, आप गूगल कर सकते हो। फ्लैग पैटर्न मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। फ्लैग पैटर्न जब होता है तो मोस्टली मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में चला जाता है। तो अभी फिर से सब पूरे ड्राइंग्स लाते हैं स्क्रीन पे, बहुत अंडू करना पड़ेगा मेरे को। ओके, तो ये अपने आगे पूरे ड्राइंग। तो मैंने आपको एक तो बताया कि ये बना था बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल जब बनता है तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट वहां से ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगा। और आज का ये बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल बहुत अच्छा बना था, क्योंकि इसको जब मार्केट यहाँ से एक, ये था सेकेंड टाइम नीचे, यहाँ पे तीसरा मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ये था चौथी बार मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया। तो मोस्टली जो फिफ्थ टाइम होता है वो एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है, और आज इसमें वैसा ही हुआ है। तो अगर वो फिफ्थ टाइम हुआ, इसके लिए मैं बहुत अश्योर्ड था आज के ट्रेड में कि मार्केट मेरे डायरेक्शन, जो मेरी प्रोबेबिलिटी थी उसी डायरेक्शन में जाएगा, और वैसा ही हुआ। अभी आगे की हम लोग बात करेंगे थोड़ा, और उसके बाद में फिर से थोड़े आपको प्राइस एक्शन के एग्जांपल्स भी इसमें दिखाऊंगा, क्योंकि मैं पूरे अभी वीडियोस प्राइस एक्शन पे बनाने वाला हूँ। बाकी तो देखते हैं, डिपेंड्स, जैसे जैसे कमेंट्स में मेरे को अगर लोगों को दूसरा कुछ चाहिए होगा तो वो भी बनाना ट्राई करूंगा। लेकिन फिलहाल तो मैं, मेरी जो ट्रेडिंग स्टाइल है प्राइस एक्शन की, वही मैं फिलहाल उस पर वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो अभी तो मेरे आज का ट्रेड हो चुका है, अभी तो मैं बाहर निकला, अभी मैं कुछ ट्रेड नहीं करूंगा आज। लेकिन अभी मेरे कल के लिए क्या तैयारी होगी, कल है फ्राइडे, तो ऑब्वियसली लास्ट डे ऑफ द वीक। तो पहले तो मैं आपको लेके चलता हूँ वनडे में वनडे में चलते हैं, और वनडे में चल के ये पूरा हम लोग डिलीट कर देते हैं। पहले ये जोन्स जो भी मैंने बनाया था उसका काम हो चुका है अपना। ओके, तो वनडे में अगर हम लोग जाते हैं, आप देखोगे कि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ पे मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लिया है और वहाँ से मार्केट नीचे जा चुका है। तो एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस लेवल है ये, जो मैंने ये जोन बनाया है। वो जोन की अगर हम लोग बात करें तो जोन थोड़ा सा ये बड़ा है, 200 पॉइंट्स का जोन है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 200 पिप्स का ये जोन है। ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं देख रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये जोन अगर पकड़ लो, मैं अगर मेरे टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो मैं इसके बीच में भी ट्रेड कर सकता हूँ। कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये अगर जोन है और मार्केट अगर ऐसी रैली कर रहा है,
ओके, ऐसी अगर रैली कर रहा है तो इसमें भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अगर पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे पहुंचा और यहाँ से अगर मेरे को कुछ रिवर्सल दिख रहा है तो मैं यहाँ से लेकर नीचे तक ट्रेड करूंगा। सॉरी, ये तो अलग लिया मैंने। यस, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से यहाँ तक मैं ट्रेड करूंगा 211। तो अच्छा खासा इसमें टारगेट मिल सकता है। जो मेरा 1:2 का रेशो होता है वो तो आराम से मिल जाएगा, डिपेंड करता है कैंडल पैटर्न्स पे। सेकंड है कि मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है, जो डिफिकल्ट लग रहा है मेरे हिसाब से आज तो मेरे को, क्योंकि ऑलरेडी अभी मूवमेंट आ चुकी है। अभी मार्केट मोस्टली मेरे ख्याल से मार्केट यहाँ तक यही पे कंसोलिडेट करेगा और ये लेवल को रिस्पेक्ट करते रहेगा, जो ये चैनल बना है उसकी लेवल को। तो मोस्टली कल पहले देखेंगे कि कल अगर ब्रेकआउट होता है या मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है। अगर अभी लोअर टाइम फ्रेम में मैं आपको लेके चलता हूँ। अगर मान लो कि यहाँ पे मार्केट अभी कंसोलिडेट अगर करने लग गया तो पहले तो मैं देखूंगा कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, क्योंकि अगर डिसेंडिंग बनता है तो डेफिनेटली मार्केट और ऊपर जाने की संभावना है। लेकिन अगर असेंडिंग कंसोलिडेशन होता है, अभी पकड़ लीजिए कि मार्केट ऐसे करके धीरे 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 ऐसे चैनल बना के अगर ट्राई कर रहे हैं यहाँ तक पहुंचना, तो यहाँ से श्योर शॉट मार्केट एक ड्रॉप ले सकता है और ये अपना नया सपोर्ट होगा जो अपनी 1 डे की लेवल मैंने मार्क की थी। एक क्रॉस लाइन आपको दिख रही होगी, देखिए ये जो क्रॉस लाइन है, असेंडिंग लाइन जो बनी है, दिस विल बी माय सपोर्ट। और अगर यहाँ पे भी मेरे को ट्रेड लेने का मैं सोचूं तो यहाँ पे भी अच्छा खासा एक ट्रेड बन सकता है। ये देखिए 120 पिप्स की विंडो है, तो उसमें मेरे को 40-50 पिप्स जो भी 20 के ऊपर होगा वो मेरा टारगेट रहेगा इसमें। तो डिपेंड करता है, एक सिनारियो तो ये हुआ, दूसरा सिनारियो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर से कंसोलिडेट होके ये जो नीचे का गैप है वो फिल करे, ऐसे नीचे डिसेंडिंग फिर से आ जाए थोड़ा सा और ये नीचे का गैप फिर फिल करके फिर ऊपर जाए। दिस इज ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी। तो डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पे एक नया जोन बनाऊंगा। ये मेरा हो गया एक नया जोन। मार्केट ने जो ये स्पेस ये फिलअप करना बाकी है, मार्केट हैज टू फिलअप दिस स्पेस विच इज अराउंड 22 पिप्स। उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर डायरेक्टली ऊपर गया तो भी मार्केट ये लेवल को रिस्पेक्ट करेगा और ये फिलअप भी करेगा आके, तो तब तक तो कोई ट्रेड बनेगा नहीं। तो फिलहाल कल के लिए मेरे मोस्टली कल के लिए मैं देखूंगा कि अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो अच्छा होगा, अगर जोन में रहता है तो मैं पहले वेट करूंगा जब तक मेरे को ऊपर या नीचे एंट्री में लूंगा। ये बीच वाला जो जोन है यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा नहीं, आपको भी मैं वही रिकमेंड करूंगा। मार्केट अगर पकड़ लो, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो जोन है अपना, मार्केट अगर ऐसे जा रहा है, ओके, तो अगर आपको एंट्री लेनी हो तो एक तो यहाँ पे ले, यहाँ पे बाइंग की करे, यहाँ पे सेलिंग की करे, फिर से यहाँ पे बाइंग की आप कर सकते हो। लेकिन कैंडल पैटर्न्स देख के, अगर आपको पैटर्न्स का नॉलेज है तो ही, अगर आप बीच में ट्रेड करना ट्राई करोगे तो एसएल आपके हिट हो जाएंगे और लॉस पे लॉस आप करोगे और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो वो गलतियां मत कीजिए। अभी हम लोग थोड़ा सा और प्राइस एक्शन के बारे में देखते हैं। अभी मैं आपको कल का एक दिखाऊंगा एग्जाम्पल। कल जो मैंने ये बनाया था, पहले तो मैंने ये सीधा एक प्राइस एक्शन का मेरा जो ये हाई बना था वो हाई पे मैंने जोन क्रिएट किया था, विच इज़ वेरी सिंपल। इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस होता नहीं है। जो हाई था, मार्केट ने अच्छा सा यहाँ पे रैली किया था, यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो 86 पिप्स, 80+ पिप्स की ये रैली थी। इसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और कंसोलिडेट होने लगा, यहाँ पे असेंडिंग चैनल बनाने लगा था। लेकिन ये असेंडिंग चैनल नहीं है, क्यों मैं आपको बताऊंगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं कप एंड हैंडल, ओके। और ये रिवर्स नहीं है, प्योर कप एंड हैंडल है, पॉजिटिव साइड वाला, जो ऊपर अप ट्रेंड में आता है और वहां से मार्केट और ऊपर जाता है। और ये अगर आप ठीक से देखोगे तो ये देखिए, ये इसका हो गया कप एंड दिस इज इट्स हैंडल। थोड़ा सा मैं माउस से ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ, डिफिकल्ट होता है, बट फिर भी देखिए कप। अभी तो आपको समझ रहा है, ये ऐसा सी कप बना है और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन था। मैं अगर आपको 15 मिनट्स के अगर टाइम फ्रेम में लेके जाऊँ तो यू विल गेट एन बेटर आइडिया। तो लेट्स गो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कप बने। मैं स्क्रीन पे कप एंड हैंडल का भी मैं एग्जांपल डाल दूंगा आपको आइडिया आने के लिए। तो ये ऐसा सी कप बना था, ओके। उसके बाद इसका जो कंसोलिडेशन था वो यहाँ पे बना था। ये देखिए, ये जो कंसोलिडेशन है, ये इसका कंसोलिडेशन जो जिसे हम लोग हैंडल कहते हैं, वो ये जोन में इधर बना था, ठीक है। तो और यहाँ पे भी आप देखोगे कि अगर
15 मिनट्स में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो भी थोड़ा गड़बड़ हो जा रही है। तो देखा यहाँ पे ब्रेकआउट है, फिर से नीचे, फिर से ऊपर। वही 30 मिनट्स में आप जाओगे तो यू पोजेस मोर पावर ओवर द मार्केट, क्योंकि आपको यहाँ पे एग्जैक्ट आपको दिख रहा होगा कि मतलब आपको मार्केट, आपको चार्ट या कैंडल में कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं होगा, आप क्लियर रहोगे आपको कब एंटर करना है। अभी देखोगे अगर यहाँ पे कि ये जो कप बना था और इसका हैंडल बना था, इसके बाद ये एक मूवमेंट आई, इसके बाद आपको एंट्री नहीं करनी है। आप अगर यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपका ऑलमोस्ट 32 पिप्स का, यहाँ तक आप देखोगे 30, तो स्प्रेड पकड़ के 32-33 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, विच इज़ मोर। आप ले सकते हो एंट्री, क्योंकि अगर आपने ली भी होगी यहाँ पे एंट्री और आपने रखा होगा अपना एक सेकेंड, आपने रखा होगा 32-33 पिप्स का ये, तो भी आप 1:2 अचीव कर पाते। ओके, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हो 1:2 आपने अचीव किया, और वो भी कितने टाइम में किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। लगभग 11-11.5 घंटों में आपने किया होता। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी थी। अच्छा टारगेट 11 घंटे में अगर आप 66 पिप्स कर रहे हो, अच्छा टारगेट है। सेकंड ये होता है कि अगर आप यहाँ पे रुकते हो तो मार्केट जरूर आपको एंट्री का मौका देगा। ये रिवर्स कैंडल आई, आप कहीं पे यहाँ पे कर सकते हो। ये जो बना था पिन बार, ये जो पिन बार बना है, ओके, इसे हम लोग कहेंगे पिन बार। ये जो पिन बार बना है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे। अगर यहाँ पे आप एंट्री लेते थे तो थोड़ा आपका एसएल कम होगा। ये देखो यहाँ पे अभी होता है 28, मतलब आप 30 तक एक 2-3 पिप का डिफरेंस आता है, और एक कॉन्फर्मेशन भी मिलता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं जाने वाला है। तो दिस मेक्स योर ट्रेड एन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। सेकेंडली, ट्रेड में एंटर करने के बाद आपको लगते 7.5 घंटे। ये एक डिफरेंस होता है कि अगर आप रिटेस्ट के लिए रुकोगे, वो पेशेंस रखोगे, तो ट्रेड लेने के बाद आपको बहुत टाइम वो टेंशन में नहीं रहना पड़ेगा कि मार्केट आपके फेवर में आएगा कि नहीं आएगा। ओके, ये एक एग्जांपल था। नीचे और मैं आपको लेके जाऊंगा। अभी जो जोन्स में हायर टाइम फ्रेम्स में ट्रेड करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना होता है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में जाएंगे पहले तो हम लोग। अभी देखिए ये जो लेवल है ना, ये जो मैंने सर्कल किया है, ये कैंडल कब की है आप देख लीजिए। ये कैंडल है 11 मई 2023। ओके, 11 मई 2023 की कैंडल से ये अपना जोन तो ऑलरेडी बना हुआ था। मैंने आपके सामने ही आपको दिखाया डेली टाइम फ्रेम का, ये अपना जोन है। फिर से मैं आपको लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम में एक बार और अच्छे से समझने के लिए। ये देखिए, ये जो हम लोगों ने जोन बनाया था, ये आपको दिख रहा है ये जोन, तो यही वो जोन है। और उसमें ये जो अभी मैं आपको 4 आवर्स में लेके चल रहा हूँ, जो ये लेवल थी, ये है 11 मई 2023। ओके, तो अब चलते 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स में अगर आप जाओगे तो ये देखो, ये वो लेवल थी 11 मई 2023। ओके, 18:30 टाइमिंग है, शाम का टाइम है। 18 मतलब लगभग 6:30 का टाइम है। ये 6:30 को ये ऐसा हुआ। तो इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं बुलिश हरामी। ये जो पैटर्न है इसे हम लोग कहते हैं। ये आपको पैटर्न्स का नॉलेज आना पड़ेगा, आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, देख देख के समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये पैटर्न समझेंगे। ये होता है बुलिश हरामी। ये बुलिश हरामी जो पैटर्न बना है, इसके बाद मार्केट की प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट वहां से ऊपर के साइड, मतलब अप ट्रेंड में रैली करेगा, पॉजिटिव साइड में रैली करेगा। तो ये होने के बाद आप एंट्री कब लोगे? एक सिनारियो बनता है, आप एंट्री यहाँ पे ले सकते हो। ये कैंडल खत्म होने के बाद आपका एसएल होगा 33, उसके आगे 2 पिप्स 35 का। 1:2 का हम लोग टारगेट रखेंगे। ओके, हुआ है कंप्लीट। आपके सामने आप देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक सेकेंड, यहाँ से लेकर लगभग यहाँ तक 17 आवर्स दिखा रहा है। 16 to 17 आवर्स, 16-17 घंटे टाइम तो लगेगा। 30 मिनट्स में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, 5-5 मिनट का स्कैल्पिंग नहीं कर रहे, स्विंग ट्रेडिंग है, लेकिन इतना भी लॉन्ग टर्म नहीं है। ठीक है, एक ये हुआ। सेकेंड, अभी पकड़ लो कि यहाँ पे 1:2 तो आपने अचीव कर लिया। अभी मार्केट ऊपर निकल गया और मार्केट मूविंग एवरेज के आसपास यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जाके सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे एक चैनल बनता है। ओके, यहाँ पे एक चैनल बनता है, ये होता है वो चैनल। और आप अभी इसमें देखोगे
कि असेंडिंग चैनल बन के भी मार्केट ऊपर जा चुका है। तो ऐसे भी होते हैं पॉसिबिलिटीज कि हमेशा डिसेंडिंग होगा तभी ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है, असेंडिंग में भी जा सकता है। तो यहाँ पे देखो कि उसके बाद भी मार्केट ने अच्छे से रैली की है ऊपर की तरफ। तो ये भी एक सिनारियो है। सेकेंड में आपको दिखाऊंगा कि नॉर्मली सिर्फ आप हाई और लो मार्क करके कैसे ट्रेड ले सकते हो। पहले तो एक चेक कीजिए कि बड़े टाइम फ्रेम में आप कौन से जोन में हो। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि जोन के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अच्छे से पहले पैटर्न बनने दो फिर ही ट्रेड करो, नहीं तो कंफ्यूजन में मोस्टली तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो होगी वहीं पे आप ट्रेड लो। नीचे ये ऐसे बीच में लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है अगर आपको इतना नॉलेज नहीं होगा तो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे ये जोन के बीच में अगर आप एंट्री करते थे तो देखो कैसे आपका एसएल पे एसएल हिट हो जाता था। आपने यहाँ पे पकड़ लो, ये मार्केट आपको लोग यहाँ से नीचे ही जा रहा है। आपने यहाँ पे ये पिन बार आया पहला, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये यहाँ पे क्योंकि ये पहले आपका जोन बना नहीं था, राइट। आपने सोचा यहाँ पे ये पिन बार आया, यहाँ से मार्केट रिवर्स जाएगा। ओके, आपने यहाँ से पोजीशन शॉर्ट की। ये मेरे साथ हुआ है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा बहुत बार, इसके लिए वो सीखा हूँ मैं। इसके ऊपर आपने रखा 15-16 पिप्स का 1:2 आपने रख दिया। ओके, 1:2 रख दिया। क्या हुआ, मार्केट ऑलमोस्ट लगभग आपके टारगेट तक पहुंचा। ऑलमोस्ट मतलब ये देखो 29.7 पिप्स, ऑलमोस्ट आपको सिर्फ 32 मतलब 2 पिप का डिफरेंस था, और आपका स्प्रेड होगा मतलब 4 पिप के डिफरेंस से आपका रिवर्सल और आपका एसएल हिट। तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। और ऐसा ट्रेड लेने के बाद सेकेंड अपॉर्चुनिटी जब मिलती है, मतलब यहाँ पे सच में आपको अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे अगर आप ये पिन बार को शॉर्ट करते तो दिस वाज अ रियल अपॉर्चुनिटी, लेकिन आप पहले ऐसे हिट कर चुके हो तो इसके लिए अभी आपकी साइकोलॉजी हिल चुकी है। तो अभी आप ये टारगेट अचीव नहीं कर पाते। और ये 1:2 ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1:2 ही आपका अचीव हो जाता था, दैट ऑल्सो इन अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स। ऐसा भी नहीं कि बहुत घंटे जाने वाले थे। एक सेकेंड, ओके, ये देखिए यहाँ से चालू है, यहाँ पे 3 घंटे मतलब 11 घंटे मैं रुकता हूँ 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम में। यहाँ पे तो आपने 40 पिप्स का टारगेट अचीव किया तो सिर्फ 3 घंटों में। तो दिस इज लाइक फ्यू मिनट्स, हार्डली आपको 6 कैंडल रुकना था 3 घंटों के लिए। ओके, तो इसके बीच में ट्रेड ना करें। अभी आपको आपके हाई और लो लेवल्स मिल गए, राइट। अभी आपको एक बात समझिए, ये मिल गया। तो एक होता है कि मार्केट जब तक ये लेवल तक नहीं आता, जो आपने पहले ये जोन बनाया ना, मार्केट जब तक इधर नहीं आता तब तक ट्रेड ना करे। यहाँ पे भी अगर ट्रेड लिया होता है, यहाँ पे भी मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो जाता है। वीडियोस थोड़े से लेंदी हो रहे, एक्सेप्टेड, वीडियो थोड़े से लेंदी होंगे, इसका मैं एक अलग पार्ट भी बनाऊंगा, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तक ये वीडियो जा चुका है। तो ये प्राइस एक्शन का मैं पार्ट 2 अगले वीडियो में आपको देखने मिलेगा। लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा जैसे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मैं इस पे डाल देता हूँ, वॉच पार्ट 2 फॉर फर्दर एनालिसिस। ओके, ये मैं डाल चुका हूँ, वॉच पार्ट 2 फॉर फर्दर एनालिसिस, और मैं आई बटन पे इसके लिंक डाल दूंगा, ठीक है।